और बड़ी खबर सलमान खान से जुड़ी हुई है। आपको हम बता दें, सलमान खान कोर्ट के लिए निकल चुके हैं। जी हां, जोधपुर में थोड़ी देर में फैसला आने वाला है। आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान पर फैसला आने वाला है। इस बीच जज ने आधे घंटे के अंदर सलमान खान को कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहा है, आदेश दिया है। और जो अब खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि सलमान खान निकल चुके हैं कोर्ट के लिए। आपको हम बता दें कि कल ही सलमान खान अपनी बहन अलवीरा के साथ जोधपुर पहुंच चुके थे और उन्हें देखने के लिए हजारों की तादाद में एयरपोर्ट पर उनके फैंस मौजूद थे। यहां तक कि कोर्ट के बाहर भी अभी भी वहां पर फैंस मौजूद हैं। इस बीच जो खबर आ रही है, अलवीरा हालांकि वकील के साथ पहले ही कोर्ट पहुंच चुकी हैं, लेकिन चूंकि सलमान खान नहीं पहुंचे थे, जज की तरफ से यह आदेश दिया गया कि अगले आधे घंटे के अंदर सलमान खान पेश हों। और अब जो खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि सलमान खान कोर्ट के लिए होटल से निकल चुके हैं और थोड़े ही देर में वो कोर्ट भी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सलमान खान पर आर्म्स एक्ट केस में जोधपुर कोर्ट का फैसला थोड़ी देर में आने वाला है। सुनवाई के लिए सलमान कल ही पहुंच चुके हैं अपनी बहन के साथ। 1998 में जोधपुर में हम साथ साथ है कि शूटिंग के दौरान सलमान पर अवैध रूप से हथियार रखने का आरोप लगा था। साथ ही आपको बता दें कि जोधपुर कोर्ट के बाहर सलमान की फैंस की बड़ी मौजूदगी है और वो सलमान के लिए कुछ तोहफे भी लेकर खड़े हैं वहां। इस बीच आपको बता दें, आर्म्स एक्ट के मामले में 2 धाराओं पर सुनवाई चल रही थी और आज जिस पर फैसला आने वाला है, अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें अधिकतम 3 साल और दूसरी 2 धारा है, तो पहली धारा अगर साबित होती है तो उसमें 3 साल और दूसरी धारा के तहत दोषी पाए जाते हैं तो 7 साल की सजा हो सकती है। आर्म्स एक्ट की आपको बता दें, इन्हीं धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर संजय दत्त को 6 साल तक की सजा भी हो चुकी थी। हालांकि फिलहाल जेल से आजाद वो हो चुके हैं, लेकिन आज बड़ा फैसला सलमान के लिए आने वाला है। देखना है कि सलमान के लिए राहत की खबर आती है या फिर मुसीबत सामने आती है। विश्नोई समाज के वकील, और ये आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर में आप शेरा को देख सकते हैं बचाते हुए, और ये सुल्तान, जी हाँ, सुल्तान मूवी सलमान खान की आई थी, वो तस्वीर लेकर उनके फैंस कोर्ट के बाहर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में सलमान खान के जो फैंस हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो सलमान की एक झलक पाने के लिए कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। दीवारों पर चढ़े हुए हैं, छतों पर चढ़े हुए हैं कि सलमान के फैंस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए। सलमान को चाहने वालों की कमी नहीं है देश में, लेकिन इस बीच आज का फैसला काफी अहम है। इसलिए कल जब सलमान खान पहुंचे हैं, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सलमान खान कोर्ट पहुंच चुके हैं, जोधपुर कोर्ट यहाँ पर पहुंच चुके हैं सलमान खान, उनके साथ शेरा, उनके बॉडीगार्ड, तमाम लोग उनके साथ पहुंच चुके हैं। आधे घंटे के अंदर जज ने कहा था, आदेश दिया था कि सलमान खान को कोर्ट में रहना है क्योंकि फैसला आने वाला है आर्म्स एक्ट के तहत। और इस बीच सलमान खान पहुंच चुके हैं। बड़ा दिन है सलमान के लिए, परिवार के लिए, और खासी दिल की धड़कनें तेज हैं उनके फैंस की भी, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरह की सजा सलमान को ना हो। लेकिन अब देखना होगा कि क्या सजा सुनाई जाती है सलमान को, कि क्या सजा होती है, 3 साल या फिर उससे ज्यादा की। अगर 3 साल तक की सजा सुनाई जाती है, 3 साल से कम की, तब तो फौरन उन्हें राहत भी मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी। लेकिन अगर 3 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उन्हें तुरंत जेल भी जाना होगा। देखना होता है कि आज थोड़ी देर इंतजार करने के बाद कि क्या दरअसल फैसला सुनाया जाता है। 1998, 18 साल पुराना ये केस है, 18 साल पुराना ये मामला है, जिसमें कि अवैध रूप से हथियार रखने और उसके उपयोग का मामला यहां पर दर्ज किया गया है। काले हिरन का शिकार का भी मामला चल रहा था, जो कि जिस मामले में पहले ही हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। लेकिन अवैध रूप से हथियार रखने का मामला आर्म्स एक्ट के तहत जो ये मामला है, 2 धाराओं में चल रहा था, जिस पर की सुनवाई चल रही थी। और आज बड़ा फैसला आने वाला है जोधपुर में। थोड़ी ही देर में यहां पर अब सजा का ऐलान हो जाएगा कि क्या सजा सलमान खान को मिलती है। थोड़ी ही देर में ये सामने आ जाएगा। कोर्ट पहुंच चुके हैं सलमान खान। जब से हालांकि कल जोधपुर पहुंचे हैं सलमान खान, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है अपनी तरफ से। मीडिया ने बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा है। हमारे संवाददाता पिया हिंगुरानी हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त हैं। क्या कुछ जानकारी पिया, सलमान पहुंच चुके हैं और कितना वक्त फैसला आने में?
जी, जैसे आपने सही कहा, सलमान खान पहुंच चुके हैं कोर्ट, व्हाइट शर्ट और सनग्लासेस पहन के। वो करीब 10 मिनट पहले होटल से निकले थे। उनकी बहन 10-15 के करीब अपने लॉयर के साथ सुबह को ही निकल गई थी। बोला जा रहा है कि अभी 10 से 15 मिनट लगेंगे, जबकि वो वर्डिक्ट आ सकता है। और अभी देखते हैं क्या होता है। जी, और बाहर जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं पिया, यहाँ जबरदस्त भीड़ है उनके फैंस की। बिल्कुल, बहुत सारे फैंस आ चुके हैं। सब बहुत ही शोर मचा रहे हैं, बहुत उत्सुक है जानने के लिए कि क्या होने वाला है। उनके फेवर में जाएगा कि उन्हें कन्विक्ट किया जाएगा। बहुत उत्सुक है। तो वो बहुत ही द फैंस आर स्क्रीमिंग, शाउटिंग। और जैसे ही वो पहुंच चुके, वो हम देख सकते हैं, तस्वीरों में भी दिख रहा है। देव अंकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी और जानकारी लेते हैं। देव, जो आदेश दिया गया था जज की तरफ से कि आधे घंटे के अंदर हाजिर हो सलमान खान पहुंच चुके हैं कोर्ट में, और अब थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि फैसला आ जाएगा। कितना वक्त, कुछ जानकारी? देव, आपको क्या मेरी आवाज आ पा रही है? बिल्कुल नेहा, आपकी आवाज आ रही है। आप एक बार अपना सवाल फिर से दोहराएंगे? थोड़ी देर में सलमान खान की पहुंचने की जो खबरें आ रही थी, अब सलमान पहुंच चुके हैं और आदेश जारी किया गया था जज की तरफ से कि सलमान हाजिर हो, तो सलमान हाजिर हो चुके हैं। अब इंतजार हर किसी को ये है कि फैसला सुनाया जाए। क्या फैसला आता है, क्योंकि बाहर जो तमाम फैंस हैं उनके भी दिल की धड़कनें तेज हैं। खुद सलमान खान के अंदर हलचल मची होगी। क्या कुछ जानकारी देव आपके पास, कितनी देर में फैसला आएगा? नेहा, सलमान खान को आए हुए 2 मिनट हो गए हैं। सलमान खान पहुंच चुके हैं सीजीएम कोर्ट में। अब आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कमोशन है। सलमान खान अपनी एसयूवी में आए, धूलिया रंग की सफेद शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी। वो सीजीएम कोर्ट में अंदर एंटर कर चुके हैं। उनके आने से पहले अलवीरा और जो उनके वकील हैं हस्तीमल सरास्वत, वो भी एंटर कर चुके हैं कोर्ट में। यहाँ पर भारी तादाद में पुलिसकर्मी हैं। सलमान खान के फैंस आए हुए हैं, कई तो मुंबई से आए हुए हैं, जो कि देखना चाहते हैं, सलमान खान की एक झलक चाहते हैं और चाहते हैं कि वो उनको ऑल द बेस्ट विश कर सकें। ऐसे सैकड़ों की नहीं, हजारों की तादाद में नेहा यहाँ पर फैंस आए हुए हैं। कुछ से हमने बात भी करनी चाहिए। देव, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है सलमान के फैंस है तो जाहिर सी बात है वो चाहेंगे कि सलमान को सजा ना हो। जाहिर सी बात है कि वो उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर के पहुंचे हैं। लेकिन आज बहुत अहम दिन है सलमान और उनके परिवार के लिए भी। ऐसे में सलमान का बॉडी लैंग्वेज आपको क्या लग रहा था, क्योंकि जब से वो जोधपुर पहुंचे हैं उन्होंने मीडिया से कुछ भी नहीं कहा? श्वेता, मैं बताना चाहूंगा आपको, सलमान खान काफी कॉन्फिडेंट लगे जब वो निकले गाड़ी से बाहर, और जिस तरीके के उनका वॉक था कोर्ट रूम के अंदर तक का, काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे। बताना जरूरी है यहाँ पे कि चिंकारा मामले में सलमान खान पहले ही बरी किए जा चुके हैं, और जो आज का मामला है उसमें जो डिफेंस पक्ष है उनका मानना है कि सलमान खान के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। उनका मानना है कि ये जो आर्म्स एक्ट केस है उसमें 2 धाराओं के तहत सलमान खान को बुक किया गया था। एक धारा 27 है जिसके तहत जो मैक्सिमम पनिशमेंट सलमान खान को हो सकती है वो 7 साल की है। दूसरी धारा 25(3) है जिसके तहत मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल की हो सकती है। जो 27 है उसके तहत सलमान खान ने एलिजिडली शिकार किया अवैध हथियारों के साथ। तो जो दोनों धाराएं हैं उसके तहत सलमान खान को अगर 3 साल तक की सजा होती है श्वेता, तो उनको हाथों हाथ बेल मिल सकती है। लेकिन इधर बिश्नोई समाज, आपसे समझना चाहेंगे देव, बिश्नोई समाज के जो वकील हैं उनका ये कहना है कि अगर 3 साल से अधिक की सजा होती है तो सेशंस कोर्ट श्योरिटी लेकर छोड़ नहीं सकता है। बिल्कुल श्वेता, अगर 3 साल से ज्यादा की सजा होती है तो ये तय है कि सलमान खान को जेल जाना ही पड़ेगा। पर ये भी माना जा रहा है कि अगर 3 साल से ज्यादा की सजा होती है सलमान खान को तो 2 से 3 दिन लग सकते हैं बेल मिलने में। तो ये सिचुएशन अभी है सलमान और ये खान बड़ी खबर, सलमान खान आर्म्स एक्ट में बरी हो गए हैं। तो बड़ी खबर परिवार के लिए, सलमान के लिए और सलमान के वो तमाम फैंस के लिए जोधपुर से आ रही है। सलमान खान आर्म्स एक्ट में बरी हो गए हैं, तो एक बहुत बड़ी और राहत की खबर। लंबे समय से, आप समझ सकते हैं, 18 साल पुराना यह मामला है।
1998 का ये मामला है, जब हम साथ साथ हैं। पिक्चर की शूटिंग के लिए वो गए हुए थे जोधपुर, और उस वक्त चिंकारा मामला और आर्म्स एक्ट के तहत उनके ऊपर तब से मुकदमा चल रहा है। चिंकारा मामले में हालांकि वो पहले ही बरी हो चुके थे, लेकिन ये 18 साल पुराना मामला आज आखिरकार आकर के इस पर अहम फैसला, बड़ा फैसला और राहत भरा फैसला सलमान, उनके परिवार और उनके फैंस के लिए आया है। बरी हो चुके हैं आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान। 2 धाराओं के तहत इन पर मामला चल रहा था आर्म्स एक्ट के तहत, जिसमें या तो 3 साल या तो 7 साल की सजा सुनाई जाती। अगर ऐसा होता तो सलमान के लिए भी बड़ी मुश्किल हो सकती थी। कई सारे फिल्म्स उनके ऑलरेडी लाइंड अप है, होने हैं, और ऐसे में अगर सजा होती तो मुश्किल था। लेकिन अभी अभी पहुंचे हैं, मुश्किल से 5 मिनट पहले कोर्ट पहुंचे हैं, और एक बड़ा फैसला सलमान के लिए, खुशी वाला फैसला। आज बहुत बड़ा दिन सलमान परिवार के लिए। हर बार जब भी यहाँ पर सुनवाई होती थी, जब भी पेशी की बात होती थी, हमेशा उनकी बहन उनके साथ आती थी। उसी तरह इस बार भी अलवीरा, उनकी बहन, सलमान की बहन, सलमान के साथ कल जोधपुर पहुंची, और आज सुबह सुबह वकील के साथ अलवीरा पहले ही कोर्ट रूम आ चुकी थी। लेकिन सलमान को आने में थोड़ी देरी हुई। इस बीच आदेश भी दे दिया गया जज की तरफ से कि फौरन हाजिर हो सलमान खान। और इस बीच एक बड़ी खबर, अहम खबर, सलमान खान आर्म्स एक्ट में बरी हो चुके हैं। सलमान खान के लिए, उनके परिवार के लिए, फैंस के लिए बड़ी खबर। आपको बता दें कि बहुत राहत की बात होगी सलमान के लिए, क्योंकि तलवार लटक रही थी लंबे समय से सलमान के ऊपर कि जब भी फैसला आएगा हो सकता है कि लंबे न बजाएं, हो सकता है कि उन्हें लंबे समय के लिए जेल जाना पड़े, और वो पहले जेल भी काट चुके हैं सलमान खान इस मामले में। लेकिन आज एक अहम फैसला आना था, जिसको लेकर सलमान खान कल ही जोधपुर पहुंच चुके थे। तमाम जो फैंस उनके मौजूद हैं यहाँ पर, उनकी दुआएं एक तरह से काम आई हैं। जो उनके परिवार वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं सलमान के, उनकी दुआएं, उन्होंने जो मांगा अल्लाह से, जो ईश्वर से दुआ की, वो कहीं ना कहीं उनके लिए जो गुड विशेस थे वो काम आए। और आज सलमान के लिए खुशी का दिन, बेहद खुशी का दिन। लंबे समय से चला आ रहा ये मामला आज खत्म हुआ, बरी हो गए हैं सलमान खान आर्म्स एक्ट मामले में। तो जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सलमान खान आर्म्स एक्ट मामले में बरी कर दिए गए हैं। अब से बस थोड़ी देर पहले ये फैसला सुनाया गया है। सलमान खान जैसे ही कोर्ट रूम पहुंचे, उसके बाद ही जज की तरफ से ये फैसला सुना दिया गया कि सलमान को बरी किया जाता है। देव अंकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। देव, बहुत बड़ी खबर, सलमान परिवार और उनके फैंस के लिए बरी हो गए सलमान खान आर्म्स एक्ट में। बिल्कुल बड़ी खबर श्वेता, सलमान खान के लिए चिंकारा केस के बाद सलमान खान इस जो केस है, जो आर्म्स एक्ट केस है, इसमें भी बरी हो गए हैं। सलमान खान चंद लम्हों के अंदर निकलने वाले हैं। ये वो गाड़ी है जिसमें सलमान खान बैठकर यहाँ से सीजीएम कोर्ट से जाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि उनसे एक प्रतिक्रिया ली जाए, पूछा जाए कि कैसे क्या लगता है उनको, कितना वो खुश हैं जो बरी हुए। उसके बाद हमारे साथ कुछ फैंस भी हैं सलमान खान के। आप बताइए कितना खुश है, आप कहाँ से आई हैं? सलमान खान बरी हो गए हैं। Oh really? I didn't get that news. कितनी खुश हैं आप? Very much. I just want to. जैसा कि आप यहाँ पर बहुत लोग हैं, भारी तादाद में, हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं जो कि देखना चाहते हैं, झलक चाहते हैं सलमान खान की, उनसे मिलना चाहते हैं। उनको अब जो उनके लिए एक खुशी का लम्हा है, जो उनके लिए एक खुशी की खबर है, उसके लिए उनको कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं। बहुत लोग हैं यहाँ पे, वकील हैं। अब ऐसा लग रहा है सलमान खान निकल चुके हैं बाहर, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत भारी तादाद में भीड़ उनकी तरफ उमड़ रही है। सलमान खान यहाँ से निकल रहे हैं, और यहाँ से निकलकर वो सीधा माना जा रहा है कि जोधपुर के एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे, जहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट में बैठकर वो मुंबई के लिए उड़ सकते हैं। ये खबर हमारे पास अभी आ रही है श्वेता। सलमान खान अपनी बहन अलवीरा के साथ यहाँ पर आए हुए थे, जिसको सलमान खान के लिए एक लकी मैस्कट माना जाता है। आप देख सकते हैं सलमान खान आ गए हैं गाड़ी की तरफ, और गाड़ी में बैठने वाले हैं, जिसके बाद वो यहाँ से निकलेंगे। बिल्कुल एक खुशी का लम्हा है सलमान खान के लिए। आप देख सकते हैं सलमान खान आगे की सीट पर बैठ गए हैं, यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से कोशिश करेंगे यहाँ से जाने के लिए, और आगे की सीट पे बैठे हैं। और पीछे मैं आपको बता सकता हूँ कि पीछे की सीट पे सलमान खान के जो साथ में लोग आए थे वो भी हैं। यहाँ पे शेरा भी है सलमान गाड़ी में,
गाड़ी यहाँ से मूव करेगी और यहाँ बिल्कुल, से और ये जाएगी सलमान तस्वीरें खान को आपको अपने लेकर। दर्शकों को हम दिखा दें सलमान के कोच रूम से निकलने की तस्वीरें, और उसके बाद ये वो गाड़ी जिसमें गाड़ी जा रही सलमान है। खान बैठकर निकल रहे हैं। उनके साथ उनके बॉडीगार्ड शेरा मौजूद हैं और भी कुछ लोग जो आए थे। ये देखिए तस्वीरें, और इस गाड़ी के बाहर फैंस को आप देख सकते हैं लगातार सलमान की एक झलक देखने के लिए बेताब बरकरार। और अब ऐसे में जब खुशी की भी खबर साथ में हो तो सेलिब्रेट करना तो बनता है। की तरफ से जो वकील थे उन्होंने बताया कि दरअसल कोर्ट रूम के अंदर हुआ क्या। उन्होंने कहा कि सारा विश्लेषण करने के बाद सलमान खान को संशय के आधार पर उन्हें बरी कर दिया गया है, और उन्होंने कहा है कि 3/25 और 27 ये 2 धाराएं थी। नाम था कि उसने ये घटना देखी, लेकिन अभियोजन पक्ष ने इस गवाह को पेश नहीं किया। और हस्तीमल जी, आगे काकानी का मामला है। ये जो जजमेंट है ये मतलब जो ये आर्म्स एक्ट का मामला था काकानी से जुड़ा हुआ था। क्या इसका जो फैसला है उसका काकानी वाले मुकदमे पे कोई नहीं, वैसे हर केस की अलग अलग एविडेंस होती है। इस केस में कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि जो इस केस में एविडेंस पेश की गई है उस एविडेंस से संदेह से परे ये अपराध साबित नहीं हुआ है। तो क्या इसका आपको लीगली कोई एडवांटेज मिलेगा जब अपराध इनमें हथियारों से नहीं हुआ? अब ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से फर्दों को, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट ने क्या डिस्कस किया, क्योंकि ज्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दोनों केस में कॉमन है। ये जजमेंट पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। जी, तो मुंबई पुलिस ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि इनके जो टेस्ट किया था उन्होंने सर्टिफिकेट, उन्होंने ये कहा था कि भाई ये इनका जो लाइसेंस है वो उनके पास हो चुका था 22 के बाद। हस्तीमल जी ये बताइए कि हस्तीमल जी ये बताइए कि आज तो एक्विटल हो गया, सलमान खान का बरी हो गए हैं वो, क्या 25 तारीख को फिर से सलमान खान को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा? वो मैटर अलग है। वो मैटर शिकार से संबंधित है या आर्म्स एक्ट से संबंधित था। सलमान खान को पेश होना पड़ेगा? हाँ, होना पड़ेगा। वो मैटर अलग है। और ये बताइए कि जो सीजीएम है उन्होंने क्या उन्होंने मान ली है सारे जो 102 पेज का फैसला है। वो तो जब हम फैसले की स्टडी करेंगे जब पता चलेगा क्या क्या फाइंडिंग है। लेकिन निश्चित रूप से जो हमने ठोस आर्ग्यूमेंट पेश किए थे उनको माना और अभियोजन पक्ष के सारे तर्कों को अस्वीकार किया है। क्या सलमान पक्ष खुश है कि उनको इक्विटल मिल गया है, बरी हो गए हैं? अगर झूठे मुकदमे में एक आदमी 18 साल से ट्रायल भुगत रहा है और आज अगर उसको न्याय मिला तो निश्चित रूप से खुश होना ही है। सर, सलमान खान के साथ साथ और कौन कौन आए हुए थे कोर्ट रूम में, ये बताइए। उसकी सिस्टर थी और अलवीरा का क्या रिएक्शन था सर, वो खुश थी क्या? जिस भाई के खिलाफ 18 साल पहले झूठा मुकदमा दर्ज कराया उसको 18 साल से भुगत रहे हैं तो निश्चित रूप से सब। काकाड़ी का जो मामला है सर, उसमें लगता है कि उसमें भी एक्विटल होगा क्या? नहीं, ये अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। वो मैटर सब जुडिस से हम कैसे कहते हैं उसमें क्या होगा, वो समय बताएगा। उसका तो अभी मुलजिम बयान होंगे, उसके बाद हम डिफेंस में गवाह पेश करेंगे, उसके बाद उसमें आर्ग्यूमेंट होंगे, उसके बाद फैसला होगा। सलमान खान क्या यहीं से आज जोधपुर से चले जाएंगे सर मुंबई के लिए? मैं उनका पीए नहीं हूँ भैया, मैं उनका एडवोकेट। वो कब चले जाएंगे, क्या करेंगे, मैं कैसे बता सकता? थैंक यू सर। वकील हस्तीमल सारस्वत को आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि क्या कुछ हुआ कोर्ट में। जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि 18 साल से चला आ रहा था ये मामला, और ऐसे में जब ये खबर आई कि सलमान खान बरी हो गए हैं तो जाहिर सी बात है सलमान, उनकी बहन अलवीरा वहां पर कोर्ट रूम में मौजूद थे। खुशी तो होगी ही उनको। देव अंकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। देव, अब आपके पास क्या कुछ जानकारी? आप इस वक्त चूंकि घिरे हुए हैं सलमान के फैंस के बीच, उनके फैंस का क्या कहना है ये सुनाएं। नमस्कार। भाई अरे यार मुझे देख, उधर मत देख मेरे भाई। मुंबई से आए हुए कुछ लोगों के साथ बात भी कर रहे थे, पेंटिंग्स लेके आए हुए सलमान खान की, और उनका मानना है कि सलमान खान एक तरीके से टारगेट किए जा रहे थे। कुछ जो फैंस से हमारी बात हो रही थी उनका कहना था कि टारगेट किए जा रहे हैं सलमान खान, और अब वो क्लियरली बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो चाहते हैं कि सलमान खान के खिलाफ जो अन्य केस हैं उसमें भी उनका बरियल हो। आपसे पूछना चाहूँगा, सलमान खान बरी हो गए हैं, अब क्या रिएक्शन है आपका? आई एम हैप्पी, लिटरली आई वाज क्राइंग राइट नाउ। आप कहाँ से आई हुई हैं और मलाड। तो एक झलक मिल पाई आपको सलमान खान की बात? स्टैंडिंग राइट देयर, ही वाज वेयरिंग व्हाइट, आई एम वेयरिंग व्हाइट। आप बताइए सर, कितना आपको क्या रिएक्शन है आपका? सर एक्चुअली पूरे केस में अगर स्टडी किया जाए तो इसको इतना पनिशमेंट पहले से इतना मिल चुका है तो अब पनिशमेंट की आवश्यकता नहीं है, और ये हम अच्छी बात है बहुत। कुल 4 मामले थे जोधपुर में। चिंकारा और आर्म्स एक्ट केस में उनको बरियल हो गया, उनको बरी कर दिया गया है। बहुत बड़ा क्या आपको लगता है कि जो अगला केस है, जो कांकाड़ी वाला ब्लैक बक काले हिरण वाला केस है, उसमें भी उनको ये बरी हो जाएंगे, उसमें भी बरी होंगे ये
उसमें भी बरी होंगे। सर जी, हमें बहुत खुशी है कि सलमान भाई बरी हो गए हैं क्या, और वो सारे मुकदमों में फ्री बरी हो जाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। हमारा पूरा ग्रुप इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है क्या, और हमारे हाथ पे भी सलमान खान लिखा हुआ है वैसे क्या। जैसा कि आप देख सकते हैं किसी के हाथ में ब्रेसलेट है सलमान खान वाला, तो किसी के हाथ में सलमान खान खुदा हुआ है। यहाँ पर लोग जो आए हुए हैं बहुत खुश हैं। वो चाहते हैं कि सलमान खान के खिलाफ जो अन्य आरोप लगे हुए हैं श्वेता, उसमें भी वो बरी हो जाएं। तो यहाँ पर लबोलबाब ये है कि लोग बहुत खुश हैं। बहुत जाहिर सी बात है, अंदाजा लगा सकते हैं। बताइए, जोधपुर में ये मुकदमा यहाँ चल रहा था, फैसला सुनाया जाना था, बड़ा दिन था सलमान के लिए, परिवार के लिए। मुंबई से उनके फैंस यहाँ पर पहुंच गए हैं और इसी से पता चलता है कि उनको चाहने वालों की कमी नहीं है हमारे देश में। जाहिर सी बात है, इसलिए सलमान प्रेम बने हुए हैं इतने लंबे समय से, और प्रेम के रूप में उन्हें जो फैंस हैं उन्हें पसंद करते रहे हैं। और जब वो शूटिंग के लिए आए थे तो उस फिल्म में भी हम साथ साथ है, उसमें भी प्रेम का ही किरदार उन्होंने वहां पर रोल प्ले किया था। लेकिन खैर, खुशी की बात, परिवार के लिए आज का दिन जो है बहुत ही बड़ा दिन है। सलमान, उनके परिवार, उनके फैंस के लिए, फैंस यहाँ पर मौजूद हैं और इसी आशा, इसी उम्मीद से वहाँ पे वो आए ही थे। ना सिर्फ सलमान को देखना उनका मकसद था, बल्कि उनका मकसद ये भी था, वो लगातार जिस तरह से दुआ कर रहे थे, उनका यही कहना था कि बहुत सज़ा पहले ही सलमान काट चुके हैं और अब उन्हें किसी भी तरह की सज़ा ना हो। और उनकी दुआएं कहीं ना कहीं, जो उनके करोड़ों चाहने वाले हैं, उनकी दुआएं काम आई है, परिवार वालों की दुआएं काम आई है कि सलमान आर्म्स एक्ट में बरी हो गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त सलमान से जुड़ी हुई आर्म्स एक्ट मामले में, जो कि 18 साल से ये मामला चला आ रहा था, काला हिरण शिकार मामला। अगर आपको याद हो, 1998 का ये मामला है, जब हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उसी वक्त बताया जा रहा है कि एक जीप में सैफ, सलमान, नीलम उनके साथ और को स्टार्स गए हुए थे जब ये पूरा मामला हुआ था। और हरमीत दुग्गल, हमारे संवाददाता, सलमान खान के घर के बाहर से मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरमीत, जानना चाहेंगे वहां पर इस वक्त क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है? बड़ी खबर, क्योंकि ठीक है, ओके। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन का माहौल है यहाँ पे। मेरे साथ बहुत सारे सलमान के फैंस हैं जो वेट ही कर रहे थे कि उनको गिल्ट फ्री क्लीन चिट दे दी जाएगी। और अभी हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका अभी वर्डिक्ट आया है कि सलमान को क्लीन चिट मिल गई है आर्म्स एक्ट केस में, आपका क्या कहना है? मैडम, मेरा नाम राज कपूर है और मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और मैं यही देखने के लिए, सलमान को देखने के लिए बॉम्बे आया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ और परमात्मा से उम्मीद करता हूँ कि वो दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करें। आप उनके फैन हैं कि आप उनको रोल मॉडल की तरह देखते हैं? आपका क्या कहना है वर्डिक्ट पे? सलमान सर बहुत अच्छे हैं और हमें सबको बहुत खुशी हुई है कि उनको क्लीन चिट मिल गया है और आई लव यू सलमान। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फैंस हैं, लड़कियां भी यहाँ पे हैं जो बहुत कुछ कहना चाहती हैं, मैसेजेस देना चाहती हैं सलमान खान के लिए। अभी वर्डिक्ट आया है और सलमान खान को क्लीन चिट मिल गया है कि उनके पास आर्म्स नहीं थे। आपका क्या कहना है? मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरे लिए तो रोल मॉडल है वो। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दी सलमान खान। मैं देखने आई हूँ बट वो दिख नहीं रहा है, मैं क्या करूँ? मैं चाहती हूँ मैं देखूँ, मैं बहुत दूर से आई हूँ उन्हें देखने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, जोधपुर से लेके मुंबई तक बहुत सारे फैंस बहुत ज़्यादा खुशी बयां कर रहे हैं कि उनको क्लीन चिट मिल गया है इन द आर्म्स एक्ट। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि जैसे ही वो मुंबई आएंगे वो सीधा फिल्मिस्तान जाएंगे अपनी अगली पिक्चर ट्यूबलाइट की शूटिंग करने के लिए, और उसके बाद उनका लोनावला जाने का प्लान है जहाँ पे वो बिग बॉस की शूटिंग करेंगे। सो फिलहाल के लिए सेलिब्रेशंस हैं यहाँ पे। बिल्कुल हरदीप, आप बने रहे हमारे साथ, बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ, आपसे और हम बातचीत करेंगे। साहिल जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से ही। साहिल, आपके पास क्या कुछ जानकारी? सेलिब्रेशन तो बनता है, जाहिर सी बात है, 18 साल लंबा मामला आखिरकार आज खत्म हुआ और जीत हुई सलमान के फैंस की, उनके दुआओं की। देखिए, इतना आसान तो नहीं है ये, क्योंकि 17 साल से ये केस लगातार वहाँ पर चल रहा था और ये फिलहाल ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है। और जाहिर सी बात है कि अगर प्रोसिक्यूशन को लगता है कि उनका केस मजबूत है, क्योंकि संदेह के आधार पर उनको बरी कर दिया गया है इस पूरे केस से। इस पर 2 मामले थे कि एक आर्म्स एक्ट के तहत उनको 7 साल की सज़ा हो सकती थी और उसके साथ ही लाइसेंस उनका ख़त्म हो गया था। जो गन उन्होंने अपने पास रखी थी उसका लाइसेंस ख़त्म हो गया था, ये भी एक आरोप उन पर था।
अब प्रोसिक्यूशन पर डिपेंड करता है कि वो आगे की कोर्ट में ऊपरी अदालत में इसके खिलाफ कुछ अपील करे या फिर और उस पे काफ़ी लंबा समय लग सकता है, क्योंकि अगर ट्रायल कोर्ट में 17 साल लग गए आर्म्स एक्ट के तहत ये मामला चलाने को, तो उस पर और भी ज़्यादा समय लग सकता है। ये बात ज़रूर है कि जो फिल्म की शूटिंग पर उसका असर पड़ सकता था वो शायद अब नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी सलमान के जो वकील है उन्होंने पहले से ही बाकी तैयारी करके रखी थी कि अगर सलमान के खिलाफ फैसला जाता है तो क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए, बेल मिलने के लिए क्या कोशिश करनी चाहिए, क्या उस पर स्टे लग सकता है कुछ दिन के लिए, वो सारी चीज़ों की तैयारी पहले से करके रखी हुई थी। लेकिन कुल मिलाकर सलमान खान और उनके वकील काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे थे आर्म्स एक्ट की। और इस बीच आपको बता दें कि वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम ने क्या कुछ कहा, ये सुनवा। एक खबर आपको हम बता रहे हैं, लगातार खुशी की खबर सलमान उनके फैंस के लिए। हरदीप दुग्गल सलमान खान के घर के बाहर से हमारी संवाददाता मुंबई में बनी हुई है, और साहिल जोशी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हरदीप, वहां पर आप क्या देख रही हैं? गैलेक्सी अपार्टमेंट, जब भी कोई बड़ी खबर आती है उनके तमाम फैंस, चाहे उनका बर्थडे हो सलमान का या फिर कोई बड़ी इस तरह का कोई बड़ा भी, जब फैसला आया है, ये फैसले की घड़ी रही है, तो उनके फैंस वहां पर मौजूद रहे हैं। क्या देख रही हैं आप घर के बाहर और अंदर, दोनों बताएं, क्योंकि हो सकता है उनके जो चाहने वाले हैं, जो बॉलीवुड से जुड़े लोग हैं, वो भी क्या वहां पर पहुंच रहे हैं? आपके पास जानकारी? जी, एक्चुअली सुबह मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल क्राउड नहीं था, और लेकिन जैसे जैसे वर्डिक्ट का समय पास आता रहा वैसे वैसे लोग यहाँ पे भरते रहे, और अभी इस टाइम पे उनके घर के बाहर बहुत सारी भीड़ है। सुबह हमने उनके फादर सलीम खान से बात की, जो काफ़ी रिलैक्स्ड लग रहे थे। उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ मीडिया से तब बात करेंगे जब वर्डिक्ट आ जाएगा, और अभी जैसा कि मैं आपको बता सकती हूँ कि उनके दोनों भाई अरबाज और सोहेल अभी बॉम्बे में ही हैं, और वो वेट कर रहे हैं कि सलमान वापस आएंगे। सलमान के बहुत सारे फैंस उनके घर के बाहर मौजूद हैं। हमें ऑलरेडी फ़ोन और मैसेज आ रहे हैं कि बॉलीवुड इस खबर से बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सलमान बहुत ही ज़्यादा मेगा स्टार हैं इस कंट्री के अंदर, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं। इनफैक्ट उनकी पिछली फिल्म 300 करोड़ पैसे कमा चुकी थी, और अभी उनकी 2 बहुत बड़ी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, ट्यूबलाइट और टाइगर जिंदा है, दोनों पे बहुत ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो ऑल्सो बिग बॉस के होस्ट हैं, और बिग बॉस फिनाले में जाने वाला था। तो अगर ये वर्डिक्ट उनके खिलाफ चला जाता तो स्पॉन्सर्स को और प्रोडक्शन मुश्किल हो सकती थी, जाहिर सी बात है। हरदीप, फिर आएंगे आपके पास। कोर्ट रूम के अंदर दरअसल अब क्या कुछ हुआ, चलिए आपको ये बताते हैं। सलमान के कोर्ट में पहुंचते ही फैसला आ गया। सलमान को पहले आदेश दिया गया, जज ने 1.5 पंक्ति में सुनाया फैसला। बरी होने पर सलमान ने अलवीरा से मिलाया हाथ। कोर्ट में मौजूद कई लोगों को सलमान ने दिया ऑटोग्राफ। सलमान के कोर्ट में पहुंचते ही फैसला आया। आपको हम बता दें कि जोधपुर कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में, यह फैसला आया। अलवीरा, उनकी बहन और वकील पहले ही आ चुके थे कोर्ट रूम में, लेकिन सलमान नहीं पहुंचे थे। उसी बीच खबर यह आई कि जज ने आदेश दिया है कि अगले आधे घंटे में सलमान हाजिर हो। यह खबर आने के मुश्किल से 10 मिनट बाद ही सलमान खान कोर्ट रूम पहुंच गए। उनके पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद फैसला आया। मुश्किल से 1.5 पंक्ति बताया जा रहा है कि 1.5 पंक्ति में फैसला सुना दिया गया उनको, जिसमें कि आर्म्स एक्ट में सलमान को संदेह के आधार पर बरी किया गया। जफर शरीफ वाला क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। रवि, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रवि किशन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तकनीकी खामी की वजह से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी खबर है कि बॉलीवुड के अंदर तमाम लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनके साथ काम कर चुके हैं या उनके जाने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं, उन सब के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। कई फिल्में पाइपलाइन थी, कई प्रोजेक्ट सलमान खान के चल ही रहे थे, पाइपलाइन थे, और ऐसे में अगर फैसला सलमान के खिलाफ आता तो बड़ी मुसीबत हो सकती थी सलमान के लिए भी और उनसे जुड़े लोगों के लिए भी। लेकिन जो आज वर्डिक्ट आया, जो आज फैसला आया आर्म्स एक्ट मामले में, वो खुशी की खबर, खुशी की लहर लेकर आया। सलमान, उनके फैंस, उनके परिवार और उनसे जुड़े, उनके प्रोजेक्ट से जुड़े जितने भी लोग हैं, चाहे वो फिल्म हो या फिर जो सीरियल्स हो, जैसे बिग बॉस जैसे जो प्रोग्राम्स हैं उससे जुड़े लोग हों, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आया। एक बार फिर से कोशिश करते हैं रवि किशन, अभिनेता, उनसे बात करने की। रवि, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो जानना चाहेंगे कि आर्म्स एक्ट मामले में सलमान बरी हो गए हैं, आप तक भी खबर पहुंच गई होगी, पहली प्रतिक्रिया? बहुत अच्छा। मैं अभी बिग बॉस के घर ही में था रात में, वहाँ से निकला और वही थॉट, वही माहौल, अभी लोनावला में हूँ। तो
इससे ज्यादा खुशी की बात है, हमारे पुराने मित्र हैं और वो बरी हो गए। सारे प्रोड्यूसर्स को बहुत रिलीफ मिला होगा, डायरेक्टर्स को बहुत सारे लोग, उनसे पूरा परिवार खानदान न जाने कई लाख लोग जुड़े हैं, करोड़ लोग, फैंस उनके सब लोग बड़े खुश हो गए होंगे पूरा। इनफैक्ट जब माता पिता बहुत जब खुश होते हैं और जब उनकी थोड़ी उम्र होती है तो उससे ज्यादा खुशी नहीं है जब माता पिता को खुशी मिले। तो भगवान करे सब अच्छा रहे और वेरी हैप्पी न्यू ईयर फॉर ये एक्चुअली आज हैप्पी न्यू ईयर है, यू नो। रवि, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में जस्टिस हुआ है? देर से हुआ लेकिन जस्टिस हुआ। देखिए जस्टिस हुआ है और एक बार जब जस्टिस हो जाता है तो उसके बाद अद्भुत ही बहुत सारे दिमाग, बहुत सारे जजेस, एक पूरा पैनल बैठता है, इतने साल उसकी पढ़ाई होती है, पूरा उसके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है एंड उसके बाद जब करेक्ट आप सच्चे हैं तो आप बरी हो जाते हैं, अगर आप झूठे हैं तो आप कन्विक्ट हो जाते हैं। सो ही इज ऑनेस्ट एंड ही इज आउट। सो दैट्स इट एंड सलाम जुडिशरी को सलाम, सबको सलाम और सम्मान, हमारे देश की जुडिशरी को सलाम सम्मान उनको। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि हमसे बात करने का। तो जितने भी जानने वाले हैं, कई लोगों का जो कि कहना है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक बार फिर से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सलमान की, जब वो जोधपुर कोर्ट से फैसला सुनने के बाद बाहर निकले। फ्रंट सीट पर सलमान खान बैठे हुए हैं और पीछे की सीट पर शेरा और उनके साथ जो और लोग आए हुए थे वो बैठे। ये देखिए, सफ़ेद शर्ट में सलमान पहुंचे थे, ग्लेस लगाए हुए, और हालांकि किसी से उन्होंने बात नहीं की, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर उन्होंने कुछ लोगों को ऑटोग्राफ दिया। जैसे ही खबर फैसला उन्हें सुनाया गया, जज ने जैसे ही फैसला सुनाया उसके बाद अलवीरा से उन्होंने हाथ मिलाया और जो वहाँ पे कोर्ट रूम में कुछ लोग मौजूद थे उन्हें ऑटोग्राफ दिया और बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी थी उनकी और यहाँ पर सलमान को आप फ्रंट सीट पर देख सकते हैं, सलमान खान बैठे हुए हैं। जब सलमान आए ही थे तभी हमने अपने संवाददाता से बात की थी, उनसे जाना था कि उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, क्या नर्वस थे, क्या लग रहा था, टेंशन में थे, परेशान नज़र आ रहे थे। लेकिन उनका कहना था कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, सलमान बहुत ही कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे और इत्मीनान में थे। और इस वक्त सलमान के फैंस के साथ हमारे संवाददाता पिया हिंगोरानी हमारे मौजूद हैं, उनसे और बातचीत करते हैं। पिया, जो फैंस हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए बड़ी खबर और खुशी की खबर है, क्या कुछ हो रहा है, सेलिब्रेट करने के क्या प्रोग्राम्स हैं उनके? बिल्कुल, जैसे आपने एकदम सही कहा, बहुत सारे फैंस यहाँ पे जमा हो गए हैं, सुबह 8 बजे से लेकर यहाँ पे खड़े हैं। एक ग्लिम्स देखना सलमान खान का। अभी मेरे साथ एक एडवोकेट हैं जो अपने आप को फ्रेंड बता रहे सलमान खान के, तो आपने एक ऑटोग्राफ लिया उनका, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत मुझे खुशी हुई और अलवीरा जी ने खुद ने मेरे को चला के कहा कि आप दीजिए और मैं सलमान जी से आपको ऑटोग्राफ दिलवाती हूँ। ये अंदर की बात है। उनको आप मिले थे उनको केस के बाद, अलवीरा कैसे थी, माहौल कैसा था? पहले थोड़ा अंदर कोर्ट रूम में स्ट्रेस था, काफ़ी यूँ टेंशन थी सबको, और जब साहब अपना फैसला सुना रहे थे तो बहुत कीप साइलेंट था। उसके बाद में जैसे दोष मुक्त होने का जब साहब ने कहा तो उस जो है सारा वहाँ पे 1-2 जनों ने पीछे से तालियां भी बजाई, पर मैंने उनको कहा ये कोर्ट रूम है, इसमें अपन ताली नहीं बजा सकते हैं, तो आप कृपया शांति बनाए रखें। फिर वो जस्ट जो फॉर्मेलिटी होती है बेल वगैरह की, उस दौरान उसी के अंदर पीछे जब सलमान जी थोड़े पीछे हुए तो 3 से 4 वकील और उनके 1-2 फैंस वगैरह थे, उनको वहाँ पे उन्होंने चला के अलवीरा जी का हमने बधाई दी, तो उन्होंने बधाई के अगेंस्ट में हमें ये ऑटोग्राफ दिलवाया। और क्या वकील होने के बाद में आप हमें बधाई दे रहे हो, हमारे बहुत हमें खुशी हुई इस बात। आपको कैसा लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है कि सलमान खान बरी हो गए? मैम, दिल से तो बहुत खुशी हुई है, क्योंकि वो जब भी जोधपुर आते हैं तो उनके फेस पे जो स्माइल वाली फेस नहीं होती है, हमेशा टेंस फेस होता है। अब आगे से जब भी आएंगे तो हम चाहते हैं कि वो खुशी से जोधपुर आए, ये रहेगा। और शूट के लिए आए? जरूर मैम, शूट के लिए आए, केस के सिलसिले में नहीं आए। तो आप क्या क्या इंतजाम किया है आपने? शाम का बोले थे मिठाइयाँ बट रही हैं। आज शाम को हम मिठाइयाँ बांटेंगे और उसके दौरान आतिशबाजी भी होगी जोरों की। और अभी 2 बजे हमने पूरे फ्रेंड ग्रुप ने एक पार्टी रखी है, हमने हमारी पार्टी रखी है, उसमें सलमान खान तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन जैसे हमने आज अलवीरा जी से बात की, उनकी बहन अलवीरा जी है, उनसे बात की, उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी थी। मैंने उनसे फेस टू फेस बात की है, उनको कार तक छोड़ के भी मैं आया था, उनसे बात की मैं कि आपको कैसा लगा, वो बहुत खुश नज़र आ रही थी, उससे लग रहा था कि आज बहुत अच्छा है दिन उनके लिए।
क्या, और हमारे पूरे ग्रुप के अंदर पूरी बधाइयाँ चल रही है, फ़ोन बिजी आ रहे हैं हम सब फ्रेंड लोगों के क्या, और शाम को पूरी तैयारी के साथ हम जश्न बनाएंगे। बिल्कुल, तो जश्न की तैयारियां हो चुकी हैं, मिठाइयां बट रही हैं, देयर आर गोना बी फायरवर्क्स, और जैसे उनके फैंस बोल रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जब सलमान आए तो वो छुट्टी के लिए आए, अपने फैंस से मिलने के लिए आए, बल्कि केस के लिए ना आए। बिल्कुल पिया, और जाहिर सी बात है जो फैंस हैं उनके लिए दुख होता होगा उन्हें, वो जब भी सलमान यहाँ आते होंगे वो भी केस के सिलसिले में, तो बहुत टेंस तो रहते ही होंगे क्योंकि बात भी ऐसी ही थी। लेकिन अब कम से कम उनके लिए ये भी राहत की बात, इसलिए उन्होंने ये बात कहा भी और जिक्र भी किया कि अब कम से कम सलमान आए तो रिलैक्स मूड में आए, यहाँ पर शूटिंग के लिए वो आए और खुशी खुशी आए, क्योंकि जोधपुर से जो एक तरह से सलमान को दर्द मिले हैं, जाहिर सी बात है इस जगह से कुछ ऐसी यादें उनके साथ जुड़ गई थी लंबे समय से, जो कहीं ना कहीं उन्हें तकलीफ देती रही होंगी जहां भी सलमान रहे होंगे। लेकिन अब उससे राहत, एक बड़ी खबर, 18 साल बाद आर्म्स एक्ट मामले में 2 धाराओं में जो सुनवाई चल रही थी उसमें बरी हो गए सलमान खान, और संदेह के लाभ पर उन्हें सलमान के हक में ये पूरा फैसला आया है। सलमान के खिलाफ नहीं था कोई गवाह, ये भी एक बड़ी बात है, सलमान के खिलाफ नहीं था कोई ठोस सबूत, और वारदात की रात हथियार रखने कोई सबूत नहीं थे। जज ने सुनाया 1.5 लाइन का फैसला जिसमें कि सलमान को बरी कर दिया गया। 18 साल पुराने केस में सलमान को राहत मिल गई है। 1998 में हम साथ हैं कि शूटिंग के दौरान ये वारदात हुई थी जिसमें कि बिना लाइसेंस के हथियार रखने और इस्तेमाल करने का आरोप लगा था सलमान खान के ऊपर, और पिछले 18 साल से ये मामला चल रहा था। ऐसे में संदेह के लाभ पर सलमान के हक में फैसला आया है। हालांकि अब देखना होगा कि प्रोसिक्यूशन जो है वो आगे क्या कार्रवाई करना चाहता है, क्या इस पूरे मामले को आगे लेकर जाना चाहता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। पिया हिंगोरानी हमारे संवाददाता बनी हुई है जोधपुर कोर्ट के बाहर, और साथ ही उनके साथ तमाम वो फैंस हैं जो कि बेहद वहां पर खुश हैं और सेलिब्रेशन के मूड में हैं। पिया, वहां पर आपके साथ फैंस लगातार बने हुए हैं, अभी अभी हमने सुना बहुत जबरदस्त तैयारी हो रही है सेलिब्रेशन की, और क्या कुछ कहना है उनका? ये देखो सेल्फी। बिल्कुल, बहुत सारी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मिठाइयाँ अभी जाके दे गोना गो एंड बाय स्वीट्स, वो दे गोना डिस्ट्रीब्यूट दैट, फायरवर्क्स, सबका बंदोबस्त हो चुका है। शाम को जश्न मनाया जाएगा। कई ऐसे लोग हैं जो कि दूर दूर से आए हैं। बिल्कुल, बहुत लोग हैं यहाँ पे जो दूर दूर से आए हैं। जैसे हम वी जस्ट मेड यू मीट दिस एडवोकेट जो अपने आप को फ़ैन बताते हैं सलमान खान के, उनके पास एक ऑटोग्राफ भी है। वो अंदर मिले थे, वो उन्होंने कहा कि सलमान बहुत ही इमोशनल थे, अलविरा भी बहुत ही इमोशनल थी, दे वर वेरी हैप्पी विद द वर्डिक्ट, एंड बहुत सारे आज शाम को ऑफ कोर्स ऑल द फैंस आर गोना बी रिजॉइसिंग। बिल्कुल, और तस्वीरें तो आपको हम लगातार दिखा ही रहे हैं। साहिल जोशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, हमारे संवाददाता मुंबई से। साहिल, कई तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, जाहिर सी बात है जो वरिष्ठ वकील है, कुछ लोगों से बात की संवाददाताओं ने, तो कुछ का कहना था कि फिलहाल राहत सलमान को मिल गई है, लेकिन अब देखना होगा प्रोसिक्यूशन इस मामले को आगे लेकर जाता है नहीं जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल तो राहत। जी, लेकिन ये एक ही मामले में राहत है, क्योंकि इसका अंदाज़ा इसलिए भी लगाया जा रहा था क्योंकि जयपुर के हाई कोर्ट ने उन्हें पोचिंग के मामले में और ब्लैक बक मामले में पहले ही उनको बरी कर दिया था, और उसके बाद ये देखा जा रहा था कि आर्म्स एक्ट के तहत उनको क्या सज़ा होती है, क्योंकि उन पर यह मामला चल रहा था कि उन्होंने 2 गन रखी थी और जो दोनों गन का लाइसेंस उनके पास नहीं था। 1998 का ये मामला है, 14 साल ये मामला चला है। जाहिर सी बात है कि ये इतना आसान नहीं रहा होगा प्रोसिक्यूशन के लिए कि विटनेस लेके आए, कोर्ट के सामने केस खड़ी करे, लेकिन कुल मिलाकर ये नजर आता है कि भले वो मुंबई का भी मामला हमने देखा था कि 2002 का मामला था उनके खिलाफ, रैश ड्राइविंग का मामला था, नेग्लिजेंस का मामला था, 2 लोगों की मौत हुई थी उसमें, लेकिन उसमें भी हाई कोर्ट में सलमान खान बरी हुए। कुल मिलाकर मामला लंबा खींचने के बाद जो असर किसी भी केस पर पड़ता है वही असर इस मामले में भी पड़ता नजर आ रहा है, और जिसके वजह से अब ये कोर्ट को, प्रोसिक्यूशन को तय करना है, खास करके सरकार को तय करना होगा कि क्या सलमान के खिलाफ अब हाई कोर्ट में अपील की जाए, क्योंकि हाई कोर्ट में जो मामले चल रहे थे पोचिंग के, उसमें से तीसरे मामले की अभी सुनवाई जारी है, उस पर फैसला आना अभी बाकी है। अगर उसमें से भी सलमान खान बरी हो जाते हैं तो उसके बाद सलमान के लिए काफी राहत रहेगी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास कोई केस ही नहीं है, ये उसका मतलब नजर आता
आता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये दरअसल मामला था और प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये दिखाई देता है कि सलमान के खिलाफ इतनी बड़ी केसेस, इसमें एक में 5 साल की सजा हो सकती थी, एक में 7 साल की सजा हो सकती थी। एक भी मामला अगर वो अदालत के सामने साबित नहीं कर पा रहे हैं तो ये दिखता है कि देश में किस तरीके से प्रोसिक्यूशन का काम चलता है, इन्वेस्टिगेशन का काम चलता है और शुरुआती एफआईआर और बाकी मामलों के बाद जब अदालत में केस चलती है तो प्रोसिक्यूशन किस तरीके से कमजोर पड़ जाता है, ये इससे खुलकर सामने नजर आता है। बिल्कुल, और कई तरह की बातें सामने आ रही है इसमें साहिल। ये भी कहा जा रहा है कि क्या सेलिब्रिटी होने का भी सलमान को फायदा मिला है? जाहिर सी बात है, कई सवाल। और इस बीच सलमान खान की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं। एक बार फिर से आपको हम पूरी खबर बता दें। दरअसल आज का दिन बहुत बड़ा दिन है सलमान के लिए, उनके परिवार के लिए, फैंस के लिए। आर्म्स एक्ट मामले में सलमान को बरी कर दिया गया है। 2 धाराओं के तहत मामला चल रहा था जिसमें कि सलमान को बरी कर दिया गया है संदेह के आधार पर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।